बच्चों, अगर आप नीट 2026 में अपियर हो रहे हैं, पिछले 6-8 महीने से या 10 महीने से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस आपके लेवल पर, आपकी कोचिंग के लेवल पर खत्म होने को है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि जिन टॉपिक को आपने जून जुलाई में पढ़ा था या उसके पहले पढ़ा था, जब आप उनको रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हो तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। आप जब भी किसी टॉपिक को रिवाइज करने का प्रयास करते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अगर आप इस कंडीशन में हो तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि चीजों को आप भूल रहे हो, जिन टॉपिक को आपने तैयार किया था उनके बेस के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, आपको टॉपिक को रिवाइज करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। बच्चों, पिछले साल हम लोगों ने चलाया था पेपर लीक। एक तरह का क्रैश कोर्स था, एक तरह का रिवीजन कोर्स था, एक तरह का रीमेमोराइजेशन कोर्स था, जिसका बहुत अच्छा बच्चों का फीडबैक रहा। और बहुत सारे बच्चों ने इस साल फिर हमको डिमांड किया कि हमें फिर पेपर लीक जैसा सीरीज चलाना चाहिए। सो वी आर देयर अगेन इन पेपर लीक, और वी कैन से पेपर लीक अगेन। अब बच्चों, एक बात याद रखना, इसमें कुछ हमने मॉडिफिकेशन किए। हमने ये बात किया है कि अधिकांश टॉपिक को हम एक ही दिन में खत्म करेंगे। तो कल हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था जस्ट फॉर 21 मिनट, 21 मिनट के वीडियो में। कल हमने बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक दिन हमारा लेक्चर रहेगा, अगले दिन उसका टेस्ट रहेगा। तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टेस्ट का दिन है। टेस्ट पेपर आपके सामने आना है, और नीट विनायक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड कर दिया जाएगा, और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जानी है। तो आप पेपर डाउनलोड करें, और उसके आंसर शीट भी साथ में। आंसर शीट आप तब देखें जब आप पेपर कंप्लीट कर लें, तब आपको आंसर शीट पर जाना है। तो कल हमने बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों, आदि काल से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे प्रबुद्ध जन थे, वो ये प्रयास करते रहे, जानने का प्रयास करते रहे कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे कैटेगराइज किया जाए जिससे कि उनका स्टडी आसान हो जाए। नोन एफर्ट में सबसे पहले हम मानते हैं एरिस्टोटल का, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। फिर प्लांट को डिवाइड किया हर्ब, श्रब एंड ट्री, और एनिमल को डिवाइड किया वो जिनमें ब्लड होता है एनिमेट, और जिनमें ब्लड नहीं होता वो इन एनिमेट। उसके बाद उसके बाद फिर जो है लिनियस का नाम आता है, जिन्होंने पहली बार साइंटिफिकली कैटेगराइज किया एनिमल और प्लांट में। दिस इज कंसिडर्ड एज टू किंगडम सिस्टम। अब इस किंगडम में कई सारी समस्याएं थी, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को हमने रखा था किसमें, प्लांटी में। फिर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों को हमने एनिमेलिया में रखा था। जैसे एनिमेलिया की शुरुआत हम फाइलम प्रोटोजुआ से करते थे, और उसमें कई सारे एनिमल थे युगलीना जैसे जो ऑटोट्रॉफिक थे। उसके अलावा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इन सभी का हमने घालमेल किया था। ठीक से प्लेसमेंट इनका नहीं था। तो उसके बाद फिर आता है विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक को प्लेस कर दिया। कहां प्लेस कर दिया? उनको रख दिया मोनेरा में। और यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर थे उनको रख दिया प्रोटिस्टा में। और यूकैरियोटिक में जिनका कोई डिफरेंशिएशन बॉडी का नहीं था, और जो हेटेरोट्रॉफ थे, उनको उनको बोला फंजाई। जो ऑटोट्रॉफिक थे वो प्लांट हुए, और जो जिनकी बॉडी का डिफरेंशिएशन था लेकिन अपना फूड मटेरियल नहीं बना सकते, सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एनिमल। सो दिस इज कंसिडर्ड एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर एक और एडवांसमेंट हुआ मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे। उसको कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे और जो हार्श कंडीशन में रहते थे, मतलब बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड
टिपिकल बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड उसमें रहते थे हैबिटेट में, वो आर्की बैक्टीरिया। और जो वेल डेवलप प्रोकैरियोट थे और कॉमन लोकेशन में रहते थे, दीज आर यूकैरियोटिक। तो ऐसे कुल मिलाकर सिक्स किंगडम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला किंगडम आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, देन फंगस, देन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इन तमाम सारे मुद्दों को हमने डिस्कस किया कल के लेक्चर में। और फिर इनमें से एक एक को, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और इनको फंगस को, इन सबको अलग अलग भी हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा इन सभी के बारे में अलग अलग भी हमने बात किया है। तो अब उसके पेपर की बारी है। तो पेपर यहाँ आपके सामने है, ये पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसका प्रिंट आउट भी आपको मिल जाएगा। यू विल गेट प्रिंट आउट फॉर दिस वन ऑल्सो। कुल मिलाकर 31 क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने हैं और इसमें सब के सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। आप अगले टेस्ट में देखोगे तो आपको कई सारे इसमें असर्शन और रीजन वाले पेपर भी आपको आगे मिलेंगे और स्टेटमेंट 1 और 2 वाले पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कुल मिलाकर ये आपके सामने है और ये इसमें इस तरह से कुल मिलाकर 31 क्वेश्चन है। आप चाहो तो आप यहाँ भी देखकर आप उनको सेटल कर सकते हो। और आप चाहो तो इनका, अगर आप चाहो तो इनका, इन सब का प्रिंट आउट भी आपको मिल सकता है, वहां भी आप इनको सेटल कर सकते हो। So this is R.K. Shukla, ex-faculty for Ellen Kota, as well as Akash Institute, Janakpuri, New Delhi. And nowadays at Prakhar Institute for NEET, as well as NEET Binayak YouTube channel. तो चलो बच्चों, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में। अभी ये क्वेश्चन आपको सेटल करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।